नमस्कार। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर जयश्री वाडेकर आप सभी का हिंदी विद्वजनों का पुनः एक बार हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम इस कक्षा में देखने वाले हैं साहित्य शास्त्र, भारतीय साहित्य शास्त्र की एक आत्मा, काव्य की आत्मा, रस सिद्धांत के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। भारतीय काव्य की आत्मा, रस सिद्धांत। रस का अर्थ है, रस शब्दों का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। जल, द्रव्य, वीर्य, सार, स्वाद, षड्रस। अब षड्रस में कौन कौन से हैं? अम्ल है, माधुर्य है, पित्त, काशय, लवण। इस प्रकार जो है, इस रस में आधुनिक युग में रस प्रमुखता, इसका अर्थ अगर देखा जाए तो पदार्थ रस, औषधि रस जिसमें वनस्पतियों से प्राप्त रस, मोक्ष रस जो भक्ति से हमें प्राप्त होता है वो रस, साहित्य रस जो काव्य से प्राप्त होने वाला आनंद, उसे साहित्य रस कहा गया है। भारतीय काव्य शास्त्र के रस सिद्धांत के प्रवक्ता आचार्य भरत मुनि आस्वाद्य स्वाद रस की परिभाषा करते हुए रस का शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में, रस शब्द का प्रयोग प्रथम रूप में ऋग्वेद में मिला है और वो है सोम रस। इस रस का शाब्दिक अर्थ है सोम रस। ये पदार्थ के रूप में ऋग्वेद में इसका प्रयोग पहले मिलता है। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य में जो आनंद आता है वही काव्य का रस है। काव्य में आने वाले आनंद को अर्थात लौकिक न होकर वो अलौकिक होता है। रस काव्य की आत्मा है। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि रसात्मक वाक्यम काव्य। इसका मतलब ये होता है कि रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। काव्य पढ़ने से, सुनने से, देखने से प्राप्त होने वाला आनंद ही रस है। रस की उत्पत्ति का अर्थ है आस्वाद है। कहीं भी गया है, इसे कह भी सकते हैं कि रसत्य आस्वादते, यति रस जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है। रसत्य आस्वादते इति रस। यह रस काव्य में विभाव, अनुभाव तथा व्याभिचारी भाव के परस्पर मिल जाने से प्राप्त होता है। विभाव, अनुभाव तथा व्याभिचारी भाव ही मिलकर रस की अभिव्यक्ति करता है। उदाहरण, जब कोई व्यक्ति राम से संबंधित कथा प्रसंग पढ़ता है तो उसे पहले से ही पता होता है कि राम वन जाएंगे। फिर उस प्रसंग को पढ़कर उसके मन में जो करुणा और दुख, जो गहरा आनंद उत्पन्न होता है वही करुण रस है। अर्थात ज्ञात घटनाओं से भी जो जानकारी हमें पहले से है, ऐसे घटनाओं से भी विशेष भावानुभूति और आनंद प्राप्त हो वही रस कहलाते हैं। रस का सामान्य अर्थ है आनंद, आस्वादन। यही जीवन का एक सार है। प्राचीन संस्कृति में भारतीय रस शास्त्र में रस की अवधारणा अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण है। और जीवन का अगर उद्देश्य हम देखते हैं, जीवन भी रस से ही प्राप्ति के लिए है। ये जीवन हमारा जो है रस प्राप्ति के लिए है। रस के बिना जीवन भी हमारा व्यर्थ है। रस की शब्द की जो उत्पत्ति है, रस धातु से घन प्रत्यय लगाकर रस शब्द बना है। उत्पत्ति रसत्य स्वादते इति रस, जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है, ऐसे आचार्य भरत मुनि ने कहा है। अगर साहित्यिक अर्थ से हम इसे देखते हैं तो साहित्य में इसका अर्थ है काव्य स्वाद या काव्य आनंद।
विभिन्न आचार्य जो है, हमारे भारतीय साहित्य शास्त्र के विभिन्न आचार्य, आचार्य भरत मुनि, इन्होंने रस सिद्धांत के निर्माता इन्हें कहा गया है। उन्होंने कहा है कि नाट्य शास्त्र में रस का विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से ही निष्पन्न बताया गया है, तो इसे ही रस कहा गया। उन्होंने 8 रसों की स्थापना की है, 8 रसों की मान्यता उन्होंने दी है। भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है, उसे ही रस कहते हैं, उसे ही साहित्यिक आनंद कहते हैं। उसके बाद जो हम अभिनवगुप्त की परिभाषा अगर हम देखते हैं, उनके विचार को हम देखते हैं, अभिनवगुप्त रस को सामाजिक हृदय से संबंधित रस को देखते हैं। रस का जो अनुभव है वो कहते हैं कि आंतरिक अनुभव है रस का अनुभव। और इसी प्रकार जो है सबसे सुप्रसिद्ध रस की जो परिभाषा की है, ऐसे आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण में उन्होंने कहा है कि रस अखंड, स्वयं प्रकाश, आनंदमय, चिन्मय और ब्रह्म सहोदर बताया गया है। वाक्य, रसात्मक वाक्यम काव्य, ऐसे विश्वनाथ ने रस की परिभाषा की है, आचार्य विश्वनाथ ने। और रस ये अखंड है, अखंड यानी कि जो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, ये कोई अलग अलग नहीं, एक ही है, एक ही अखंडित रूप से हम उस साहित्य का आनंद अनुभूत करते हैं। और आचार्य वाल्मीकि जो है रामायण, श्रृंगार आदि रसों के लिए प्रयोग किया है और काव्य में रस का प्रयोग स्थापित किया है। और आचार्य मम्मट जो है काव्य प्रकाश में रस का विभाव आदि का संयोग से निष्पन्न होने वाले आनंददायक चित्तवृत्ति, उन्होंने रस को कहा है। ऐसे हमारे भारतीय आचार्यों ने रस की परिभाषा जो है एक व्यापक रूप से, एक अनुसंधानिक रूप से उन्होंने की है। रस के जो प्रमुख अंग है, भारतीय काव्यशास्त्र में रस का काव्य का एक आत्मा कहा गया है। भारतीय काव्यशास्त्र में रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। भरत मुनि के अनुसार रस की निष्पत्ति 4 तत्वों के संयोग से होती है। वो है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव उसे कहते हैं। अगर स्थायी भाव को हम देखते हैं कि मूल और प्रधान भाव जो रस का आधार होते हैं, स्थायी भाव वो भाव है जो मूल भाव है, जो मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप में विद्यमान रहता है। और स्थायी भाव जो है बीज के समान है, उसी से रस की विकास होता है। जो व्यक्ति के, मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप में विद्यमान होता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, रस का स्थायी भाव कहते हैं। इसका जो, जैसे कि रति है, प्रेम है, रति का स्थायी भाव जो है वो श्रृंगार है, और शोक जो है करुणा का है। तो इस प्रकार ये स्थायी भाव हमारे हृदय में एक विद्यमान रहता हो जाते हैं, और वो बीज के समान है, इसी से रस का विकास हो जाता है। रस का दूसरा अंग हम अगर देखते हैं तो वो है दूसरा विभाव। विभाव जिसका कारण स्थायी भाव जागृत होता है, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है, उसे विभाव कहते हैं। रस उत्पन्न करने वाला कारण 2 प्रकार के होते हैं, और विभाव के 2 प्रकार है। आलंबन, जिसका आलंबन, और उद्दीपन। और आलंबन किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण भाव उत्पन्न हो, जिस व्यक्ति के कारण भाव उत्पन्न हो उसे आलंबन भाव कहते हैं। अब उदाहरण देख लीजिए। दुष्यंत के मन में शकुंतला के प्रति प्रेम, यहाँ जो है शकुंतला आलंबन विभाव है, जिसके कारण एक भाव उत्पन्न हो गया, वो है आलंबन विभाव। यहाँ पर आलंबन कौन है? तो शकुंतला है। और दूसरा आलंबन का जो भाग है वह है विषय आलंबन, और जिसके मन में, जिसके प्रति एक हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे कहते हैं विषय आलंबन। जिसके प्रति भाव उत्पन्न होता है उसे कहते हैं विषय आलंबन। और दूसरा विभाव
के दूसरा प्रकार है वो आता है उद्दीपन। उद्दीपन जो भाव को और अधिक बढ़ाने का कार्य करे उसे उद्दीपन कहते हैं। इसका अगर उदाहरण हम देखते हैं तो जैसे कि चांदनी रात है और फूल जो है खुशबूदार फूल आसपास बिखरे हुए हैं, तो ये क्या है, हमारे भाव को उद्दीपित करते हैं। तो इस प्रकार इसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो इस प्रकार जो है विभाव के दो प्रकार है, एक है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। तीसरा जो है रस का जो तीसरा अंग है अनुभाव। अभी अनुभाव स्थायी भाव को जागृत होने पर शरीर में जो बाह्य चेष्टाएं दिखाई देती है उसे अनुभाव कहते हैं। शरीर के अंदर शरीर जैसे कि स्थायी भाव को जागृत होने पर शरीर में जो बाह्य चेष्टाएं दिखाई देती है, शरीर में जो बाह्य चेष्टाएं दिखाई देती है तो उसे क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। ये जो है अनुभाव जो स्थायी भाव को बाह्य अभिव्यक्तियाँ है, जैसे कि हमारे शरीर की बाह्य चेष्टाएं है, उसे को हम अनुभाव कहते हैं। जैसे कि आंसू है, रोमांच है, हाव भाव है। इस प्रकार ये मन के भाव जब शरीर पर दिखाई देते हैं, मन के जो भाव हमारे शरीर पर जो दिखाई देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। और रस का जो चौथा अंग है वो है संचारी भाव। इसे व्याभिचारी भाव से भी जाना जाता है। संचारी यानी कि वो एक स्थिर पर नहीं रहते, वो संचरित होते हैं और इस संचरित से ही रस की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार जो है संचारी भाव वे भाव वो थोड़ी देर के लिए आते हैं, वो भाव जो थोड़ी देर के लिए आते हैं वो स्थायी भाव को मजबूत कर देते हैं। अब कौन कौन से रहते हैं हमारे अंदर जो संचारी भाव है, जैसे कि तृष्णा है, हर्ष है, उत्सुकता है। इस प्रकार ये थोड़ी देर के लिए आते हैं, लेकिन किसको मजबूत करते हैं, वो रस को मजबूत करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, संचारी भाव कहलाते हैं। और इसकी संख्या कितनी है, 33 संख्या संचारी भाव की मानी गई है। जैसे कि चिंता है, लज्जा है, हर्ष है, स्मृति है। इस प्रकार जो है ये संचारी भाव है, ये सहायक भाव है और ये आते और जाते रहते हैं और हमारे अंदर के रस को ये मजबूत करते हैं। आचार्य भरत मुनि ने रस की जो परिभाषा लिखी है, विभानुभाव व्याभिचारी संयोगरस निष्पत्ति, ये जो है उन्होंने आचार्य भरत मुनि कहते हैं कि काव्य की आत्मा कौन है, रस है। विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव के संयोग से ही क्या हो जाता है, रस की निष्पत्ति होती है, रस का निर्माण होता है, जिसे हम साहित्यिक आनंद को अनुभूति करते हैं। रसों की जो संख्या है, उसके जो भेद है, अगर हम देखते हैं कि भारतीय काव्यशास्त्र में रस को काव्य की आत्मा माना गया है, इस सिद्धांत को सर्वप्रथम अगर व्यवस्थित प्रतिपादित अगर किया है तो वो आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में किया है। उन्होंने 8 रसों को स्वीकार किया है। भरत मुनि के अनुसार इन 8 रसों की निष्पत्ति जो है वो विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी के संयोग से ही होती है। ऐसे ये 8 रस जो है, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, भयानक, इस प्रकार भरत मुनि ने 8 रस को जो है मान्यता दी है। भरत मुनि ने शांत रस का उल्लेख इसलिए नहीं किया है कि उनका कहना है कि क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, नाट्य मंचन था। भरत मुनि का मुख्य उद्देश्य क्या था, नाट्य मंचन था। और शांत रस, जो शांत रस का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद है। और वैराग्य है, जिसे रंगमंच पर हम प्रभावी ढंग से प्रस्तुत नहीं करते, कठिन माना जाता है। तो इसीलिए भरत मुनि ने इस शांत रस को मान्यता नहीं दी है, क्योंकि इस मंच पर हम उसे प्रस्तुत करने में उसे कठिनाई होती है। और इसीलिए उन्होंने 8 रस को ही मान्यता दी है। किसने दी है, आचार्य भरत मुनि ने दी है। बाद में अगर हम देखते हैं कि कश्मीर के बहुत ही महान आचार्य अभिनव गुप्त जो है, उन्होंने
शांत रस को एक स्वतंत्र रस के रूप में उन्होंने स्वीकार किया है। किसने? शांत रस को स्वतंत्र रूप में स्वीकार किसने किया है? आचार्य अभिनव गुप्त ने किया है। और भरत मुनि ने कितने किए हैं? 8 रस को। और 9वां रस जो शांत है, इसका निर्माता कौन है? अभिनव गुप्त है। कौन है? अभिनव गुप्त है। अभिनव गुप्त ने मनुष्य के जीवन में अंतिम जो लक्ष्य है वो शांति है। मनुष्य के जीवन में अंतिम लक्ष्य क्या रहते हैं? वो शांति रहती है, और उसे ही आत्म अनुभूति कहते हैं। इसलिए शांत रस ही सर्व रसों में सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। इस प्रकार रसों की जो संख्या है उसे उन्होंने अब 9 है रस की संख्या जो जोड़कर अगर कुल रस जो है 9 माने गए हैं। शांत रस में वैराग्य और निर्वेद का एक स्थायी भाव दिखाई देता है। और मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल में रस सिद्धांत अगर विस्तार से हम देखते हैं तो विश्वनाथ ने वात्सल्य रस जो है, विश्वनाथ ने वात्सल्य रस भाव को विशेष रूप से महत्व दिया है, आचार्य विश्वनाथ ने। और वात्सल्य रस की प्रतिष्ठा की है। इसका स्थायी भाव वात्सल्यता है। यशोदा और श्री कृष्ण का जो संबंध है, इसका एक सर्वोत्तम उदाहरण हम वात्सल्य का देखते हैं। इस प्रकार वैष्णव भक्ति का आंदोलन उस समय जब उत्तर मध्यकाल में हुआ, उस आंदोलन का प्रभाव जो है गोस्वामी रूप गोस्वामी ने भक्ति रस की विस्तृत विवेचन किया है। भक्ति रस जो है मान्यता जो दी है, तो किसने दी है? रूप गोस्वामी ने भक्ति रस की मान्यता दी है और उसका विवेचन किया है। उनके अनुसार ईश्वर प्राप्ति अनन्य प्रेम की एक स्वतंत्र रस है। ईश्वर की अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है? एक प्रेम, एक स्वतंत्र रस है, जिसे सूरदास का एक तुलसीदास और मीराबाई है, इनकी रचनाओं में इस रस का एक सुंदर स्वरूप जो भक्ति का रस जो है दिखाई देता है। और रस सिद्धांत एक गतिशील सिद्धांत है जो समय और समाज और साहित्यिक आवश्यकता के अनुसार वो विकसित होता रहा है। इस प्रकार ये रस के जो भेद है 8 से लेकर 9 और 9 से लेकर आधुनिक काल में 11 रस जो है उसमें मान्यता मिली है। प्रमुख रस और उनके स्थायी भाव अगर हम देखते हैं तो ये है रस का स्थायी भाव श्रृंगार का जो है रति है, हास्य जो है उसका स्थायी भाव हास्य है, करुण का जो स्थायी भाव शोक है, दुख है, रौद्र का स्थायी भाव क्रोध है, वीर का स्थायी भाव उत्साह है, अद्भुत का स्थायी भाव जो है विस्मय है, विभत्स का स्थायी भाव जो है वो जुगुप्सा है, घृणा है, भयानक जो हम दृश्य देखते हैं उसका स्थायी भाव भय है, शांत रस का स्थायी भाव वैराग्य है, और वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव है वो वत्सलता है, और भक्ति का जो है स्थायी भाव वो विषक राज जो है वो निर्वेद जो है। इसे भक्ति का स्थायी भाव अगर हम देखते हैं तो वो ईश्वर का जो प्रेम है जो तुलसीदास और संत मीराबाई के रचनाओं में सबसे ज़्यादा ये भक्ति रस जो है उमड़ कर आता है। रस की अगर विशेषता हम देखते हैं, रस जो है इसका रूप अगर हम देखते तो रस कैसा है? अखंड है। रस अखंड और निरंतर होता है, उसका कोई विराम नहीं है। रस का अनुभव खंडों में नहीं होता बल्कि एक समग्र अनुभूति के रूप में होता है। जब हम किसी काव्य की आस्वादन करते हैं, जब हम किसी साहित्य को पढ़ते हैं, उसको आस्वादन करते हैं, तो हम विभाव को, अनुभाव को और संचारी भाव को कोई अलग अलग नहीं करते, तो उसे उसी से ही, उसके ही समन्वय से हमारे रस की उत्पत्ति होती है, और बल्कि उनसे ही उत्पन्न होने वाला संपूर्ण आनंद का अनुभव ही रस है, और यही इसकी अखंडता है। ये कोई अलग अलग नहीं है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव इसका एक समन्वय है, एक अखंडित रूप है। उदाहरण अगर हम देखते हैं कि करुण रस है, उसको अनुभव करते समय हम केवल शोक
और शोक नहीं देखते, बल्कि पूरी करुणाभूति के साथ उसे अनुभव करते हैं। कई करुण रस को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें कोई शोक या दुख की अनुभूति नहीं होती, बल्कि उस करुणा अनुभूति को हम रसानुवाद करते हैं, रसानुभूत करते हैं। और दूसरा जो है रस की विशेषताएं जो है वो है स्वप्रकाश है। रस स्वप्रकाश और निर्भीक होता है, वो स्वप्रकाशित होता है, निर्विप्त होता है, वो स्वप्रकाशित होता है। रस का अनुभव के लिए किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। रस जब हम काव्य का आस्वादन करते हैं हम तो रस की अनुभूति स्वयं अपने अंतर्मन में प्रकट होती है। जब हम काव्य का आनंद लेते हैं तो उसकी जो अनुभूति है अपने अंतर्मन में वो प्रकट होती है। जो आनंद जो है अपने अंतर्मन में वो प्रकट होता है और रस का आनंद स्वयं अनुभव किया जाता है और उसे अन्य के द्वारा सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए रस ये स्वप्रकाश है। रस ये पारलौकिक रस का अनुभव व्यक्ति को सामाजिक स्थिति से परे ले जाते हैं। देखो, रस का अनुभव सामान्य सांसारिक सुख दुख जो है, हमारे सांसारिक जो लौकिक सुख दुख से भी भिन्न होता है। काव्य में वर्णित दुख भी पाठक को आनंद प्रदान करता है। और उदाहरण के लिए करुण रस करुण रस का कोई साहित्य हम पढ़ रहे हैं, उसे पढ़ते समय हम दुखी होते हुए भी एक विशेष प्रकार का जो आनंद अनुभव करते हैं। इसलिए ये जो है ये पारलौकिक या अलौकिक है। ये रस जो है अलौकिक रूप में दिखाई देता है। दूसरा है, अगला जो है ब्रह्मानंद। यह ब्रह्मानंद के समान आनंद देता है, वो परम सुख है। आचार्यों ने रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। रस को क्या कहा है? ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। ब्रह्मानंद सहोदर का अर्थ है कि उसके समान आनंद। ब्रह्मानंद सहोदर का अर्थ क्या है? उसके समान आनंद। जिस प्रकार आध्यात्मिक साधना से ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक साधना से हम जब परमात्मा के दर्शन करते हैं उसकी प्राप्ति होती है, उस प्रकार काव्य के रसस्वादन से भी एक उच्च कोटि का आनंद प्राप्त होता है। उसी प्रकार जो है रस काव्य का जब हम रस का स्वादन करते हैं तो एक उच्च कोटि का हमें एक आनंद प्राप्त होता है। तो ये दोनों पूर्णता समान नहीं है, फिर भी उनकी अनुभूति साम्य मानी गई है। कौन सी? जैसे कि ब्रह्मानंद एक आत्मा और परमात्मा की जो मिलन है, उसी प्रकार जो एक आनंद है वो जो रसवादन हम करते हैं वो एक उच्च कोटि का आनंद है। और अगला जो है विशेषताएं हम है कि काव्य की आत्मा। रस को क्या कहा गया है? काव्य की आत्मा कहा गया है। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि वाक्यम रसात्मक काव्य, एक रसात्मक रसयुक्त वाक्य ही काव्य कहा जाता है। काव्य में अलंकार, गुण, रति आदि का महत्व है, किंतु यदि उसमें रस ही नहीं है, काव्य में क्या क्या महत्वपूर्ण है? अलंकार है, रति है, लेकिन उसमें रस ही नहीं तो वो पाठक आनंद प्रदान नहीं कर सकता। उस साहित्य का वो आनंद प्रदान ही नहीं कर सकता। किसके कारण नहीं कर सकता? अगर उसमें रस नहीं है तो। इसीलिए रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। रस सिद्धांत का अगर निष्कर्ष हम देखते हैं तो काव्य का प्राणतत्व रस को कहा गया है। अलौकिक आनंद रस के बिना साहित्य निरस है। यह पाठक या श्रोता के हृदय में अलौकिक आनंद की अनुभूति करता है। उसका अगर आधार स्तंभ अगर हम देखते तो रस सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र का एक आधार स्तंभ है जो साहित्य को जीवंत बनाता है। भारतीय काव्य शास्त्र का आधार स्तंभ कौन है? तो रस है। और वो किसे जीवंत बनाता है? साहित्य को रस ही जीवंत बनाता है। काव्य की आत्मा जो है रस ही काव्य की आत्मा है। आचार्य विश्वनाथ ने कहा है कि वाक्यम रसात्मक काव्य, रसयुक्त वाक्य ही क्या है? काव्य है। रस ही काव्य की आत्मा है
बिना रस के काव्य मृत प्राणी के समान है। और इसी साहित्यिक अगर हम आनंद लेना चाहते हैं तो वो किसके माध्यम से लेना चाहेंगे, तो वो रस के माध्यम से ही हम साहित्य का आनंद ले सकेंगे। भारतीय काव्य शास्त्र में रस का जो काव्य का जो प्राण तत्व है कहा गया है, उसे आत्मा माना गया है। रस जो है साहित्य का प्राण तत्व है, उसे आत्मा है। भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित रस सिद्धांत भारतीय साहित्यिक जो है चिंतन का एक आधारशिला है। ये भरत मुनि द्वारा किया गया ये रस सिद्धांत स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के समन्वय से रस की निष्पत्ति होती है, जो सहृदय को एक अलौकिक और ब्रह्मानंद सहोदर आनंद प्रदान करती है। जो सहृदय यानी कि जो पाठक है वो पढ़ते ही उनके एक अलौकिक और ब्रह्मानंद सहोदर का आनंद जो है वो रस प्रदान करती है। यही कारण है कि आचार्य विश्वनाथ इसे रसात्मक काव्य कहा गया है, उसे रस की आत्मा कहते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र के समस्त परंपरा में रस ने केवल काव्य का लक्ष्य है, बल्कि उसके सौंदर्य और प्रभाव का एक मूल आधार है। कौन? रस। किसका? साहित्य का एक मूल आधार क्या है? सौंदर्य और प्रभाव जो का मूल आधार जो है ये रस है। इस प्रकार हमने आज की इस कक्षा में रस सिद्धांत आचार्य भरत मुनि द्वारा रचित ये रस सिद्धांत के ऊपर चर्चा की। आप सभी का इस कक्षा में आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद अभिव्यक्त करती हूँ। और मैं डॉक्टर जयश्री अगले इसी नए विषय के साथ आप सबको एक बार फिर इस संवाद में, साहित्य संवाद में हम बात करेंगे। तब तक के लिए